एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय और 18वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यदि मैं और आप आत्मा के अधीन हो जाएंगे, मैं और आप आत्मा के द्वारा चलेंगे, तो फिर हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहेंगे। व्यवस्था जब इजरायलियों को दी गई थी तो उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। उन्हें शरीर के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए विधि विधान दिए गए थे और वो उस शरीर की व्यवस्था में फंसकर अपनी धार्मिकता सिद्ध नहीं कर पाए थे। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अब अनुग्रह हम पर यह हुआ है कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने इसका वादा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें हर एक बात में निरुत्तर करेगा, तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें वो तुम्हें स्मरण कराएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं और किसी भी गलत कार्य को जो शरीर के काम हैं उनको हम नहीं करते हैं और अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी बनाकर उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं तो फिर हमें किसी अनुष्ठान को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चाल चलन ही वो अनुष्ठान है जो हमें धर्मी सिद्ध करेगा। उस विश्वास के द्वारा जो चाल चलन है, जो प्रभु का जो चरित्र है, वो जब हम अपने अंदर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को एक धार्मिक अनुष्ठान बना देंगे, खुद को, स्वयं को। और पौलुस ने जैसे हमें कहा रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो आत्मा के अधीन हो जाता है वो फिर व्यवस्था के अधीन नहीं रहता। उससे फिर यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भाई बहन इस बात का सवाल करते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी कार्य करना या कोई भी कार्य नहीं करना यह पाप और परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने की कसौटी नहीं है, बल्कि उस कार्य को करने से जो उसका प्रभाव उत्पन्न होता है, यदि वो पाप कर रहा है, यदि वो किसी को तकलीफ दे रहा है, यदि किसी को वो हानि पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर के विरोध में है। और मैं कई बार इसका आपको उदाहरण भी दे चुका हूं। कॉफी का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कॉफी पीना कोई पाप नहीं, लेकिन वो भी पाप का कारण बन सकता है यदि हम उसको गलत तरीके से अपने जीवन में लागू करेंगे। तो यहां पर जो व्यवस्था के, माफ कीजिएगा, जो लोग आत्मा के अधीन होते हैं, फिर उनके पास ये सवाल नहीं बचता है कि हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वयं हमारे कॉन्शियस में ये बताता है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, इससे पाप का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। और प्रभु ने कहा है, यदि तेरी आंख भी तुझे ठोकर का कारण बनाए तो उसे निकाल के फेंक दे, तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर का कारण खिलाए तो उसको काट के फेंक दे। तो यहां पर पवित्र आत्मा हमारी इसी प्रकार से जब वो हमारी अगुवाई करता है तो हमें फिर किसी लिखित व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें ये खाना चाहिए या हमें नहीं खाना चाहिए या हमें पीना चाहिए, ये शुद्ध है या अशुद्ध है। कोई भी चीज शुद्ध और अशुद्ध नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो शुद्ध और अशुद्ध और पाप और परमेश्वर के ग्रहण योग्य होता है। तो यहां पर पौलुस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो शरीर के काम है, 19वें वचन में, जो शरीर के काम तो प्रकट हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह यानी किसी से जलना, मतवालापन और लीला क्रीड़ा और इन जैसे बहुत सारे और भी काम। तो यहां पर हम देखते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, सारे काम शरीर के यहां पर बता दिए गए हैं कि शरीर इनमें अपना आनंद ढूंढता है और बहुत सारे लोगों को इनमें आनंद भी मिलता है। तो ये सारे जो नाशवान चीजें हैं हमें नाशवान की तरफ ले जाती हैं, मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। लेकिन आत्मा के जो कार्य हैं, आत्मा का जो फल है, आत्मा के जो गुण अपने अंदर हम जो ग्रहण करते हैं वो हमें अनंत जीवन तक लेके जाते हैं। क्योंकि ये शरीर नाशवान है, ये शरीर हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ये आत्मा जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा ये व्यक्तित्व है, इसे स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा और ये फिर हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए जिएगा। तो यहां पर पौलुस ने ये सारे कार्य यहां पर लिखे हैं और ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं जो हमें पता चल जाते हैं। और प्रभु ने भी ये कहा है कि तुम ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए वो व्यवहार पसंद नहीं है। और एक ही, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक ही आज्ञा में सारी व्यवस्था का पालन हो जाता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, सच्चा प्रेम।
प्रेम कभी डाहा नहीं करेगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, किसी के साथ व्यभिचार नहीं करेगा। जब अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम उस प्रेम के द्वारा ही आत्मा की अधीनता में आ जाएंगे। और एक शब्द और है, लीला क्रीड़ा। बहुत सारे लोग जो हैं इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि लीला क्रीड़ा का क्या मतलब है। लीला क्रीड़ा का मतलब यह है कि महफिल सजाना, गंदे कार्यों के लिए महफिल सजाना, औरतों को नचाना और शराबबाजी वहां करना, पार्टी करना, एक महफिल सजाना, इस तरीके की गंदी महफिलें सजाना, यह लीला क्रीड़ा है। क्योंकि जब हम संगति करते हैं तो प्रभु की मृत्यु और उसके जी उठने को याद करने के लिए रोटी तोड़ते हैं। कितनी पवित्र संगति होती है एक दूसरे के साथ संगति करना। और इसी संगति को जब हम बुरी चीजों के लिए संगति करते हैं तो वो लीला क्रीड़ा बन जाता है। और ऐसे काम भी यहां पर लिखा है कि ये सब शरीर के काम है और ये गंदे काम है और इनसे मसीही विश्वासियों को दूर रहना है, इनको अपने जीवन में कभी भी हावी नहीं होने देना है। आगे पौलुस लिखते हैं, इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं, और ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये काम अगर हमारे अंदर पाए जा रहे हैं वो बात अलग है। मसीह को ग्रहण करने से पहले अगर ये सब काम पाए जा रहे हैं तो मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होगी, हर एक बड़े से बड़े पाप की क्षमा हो जाएगी। लेकिन यदि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और हम आत्मा के अधीन हैं तो फिर हम शरीर के कामों में अगर लिप्त हो गए, शरीर की ये गंदी बातें हमारे अंदर आ गई, तो पौलुस यहां चेता रहे हैं कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो कार्य यहां लिखे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो शरीर के काम हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यहां 22वें वचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वचन है, यहां पर पौलुस लिखते हैं, पर आत्मा का फल, प्रेम, आत्मा का फल। यहां पर कोई 9 फल नहीं है, आत्मा का फल एक ही है, लेकिन उसके 9 चिन्ह हैं। उसके 9 चिन्ह यहां पर बताए गए हैं। आत्मा का फल प्रेम है। सबसे पहला चिन्ह क्या है? प्रेम है। और अगर प्रेम है तो मेरे और आपके अंदर आनंद है, और आनंद है तो हमारे अंदर शांति है, और अगर हम शांति में हैं तो हम धीरजवंत भी हैं, और अगर हम धीरजवंत हैं तो कृपा भी करने वाले हैं, भलाई भी करने वाले हैं, और विश्वास में भी प्रबल हैं। और हम अगर प्रेम में बने हैं तो हम नम्र भी हैं, और अगर हम नम्र हैं तो फिर हम शरीर के कामों में संयमी भी हैं, हम संयम करने वाले हैं। तो यहां 9 प्रकार के जो चिन्ह हैं, फिजिकल चिन्ह, जो आत्मा का फल यहां बताया गया है, वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जिनके अंदर ये चिन्ह पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी रीति से आत्मा के अधीन हैं। और जब हम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन बदल जाता है, और हमारे अंदर आत्मा का फल और उसके चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। और जब आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर दिखाई देने लग जाता है, उसके चिन्ह हमारे अंदर दिखाई देने लग जाते हैं, तब हम पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो जाते हैं, और परमेश्वर जिसको जैसा वरदान देना चाहते हैं उसकी योग्यता के अनुसार उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अपने अंदर हमें ये चिन्ह देखने होंगे, क्या हमारे अंदर सही मायने में प्रेम है? क्योंकि अगर प्रेम है तो ईगो नहीं होगी। और मैं देखता हूं लोग केवल इसी बात में चूक जाते हैं, वो पवित्र शास्त्र पढ़ते भी हैं, सारी चीजें करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उपवास रखते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनके अंदर ईगो पाई जाती है। और अगर ईगो पाई जा रही है तो ये याद रखिएगा, ईगो जो है ये सब विनाश का कारण, सबसे पहला विनाश का कारण ईगो है। नीति वचन 16 अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा है कि विनाश आने से पहले मन में गर्व और घमंड आता है। यदि हमारा विनाश होने वाला हो या हम नष्ट होने वाले हो तो सबसे पहले हमारे मन में गर्व उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं, बहुत सही रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर गर्व और उनके अंदर ईगो खत्म नहीं हो पाती। प्रभु के प्रचारकों में भी ईगो है। ईगो है तो फिर प्रेम कहां है? ये सबसे पहला चिन्ह मैंने आपको क्या बताया, एक ही आत्मा का फल है, ये चिन्ह है। प्रेम है तो आनंद है, आनंद है तो शांति है, शांति है तो धीरज है, धीरज है तो कृपा और भलाई और विश्वास है, नम्रता है तो संयम है। तो प्रेम ही नहीं है, अगर वो चिन्ह हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ईगो है और हम किसी को क्षमा करने वाले नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। जैसे पौलुस ने हमें बता दिया है कि हम सब कुछ करें, लेकिन अगर किसी को प्रेम नहीं करते तो फिर हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हैं। यहां पर अपने आप को आत्मा का जो फल है उसके लिए तैयार कीजिए, अपने हृदय को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे। और यहां 24वें वचन में पौलुस
पौलुस लिखते हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। देखिए, अभी मैंने आपको यही बात बताई कि सबसे बड़ी जो चीज हमारे अंदर जो कमी पाई जाती है वो घमंड करना और गर्व करना है। पौलुस कह रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना क्रूस उठा के चल रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी शारीरिक लालसाओं को और अभिलाषाओं को सबको उन्हें क्रूस पर प्रभु के साथ चढ़ा दिया है। तो क्रूस उठाने का मतलब एक ये भी है कि हम क्रूस उठा रहे हैं तो अपनी लालसाओं को हम बिल्कुल वहां दफन कर दे रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को बिल्कुल हम वहां दफन कर दे रहे हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीह के हैं वो अपनी सब संसारिक और शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं समेत उसे क्रूस पर चढ़ा देते हैं। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं और हम अब जब आत्मिक स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर चुके हैं, अभी हम भले ही इस नाशवान शरीर में हैं लेकिन हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो इसका मतलब हम आत्मिक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। और यदि हमारे अंदर ये गलत काम पाए जाएंगे तो फिर हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आज इसी वक्त भी मैं और आप आत्मिक स्वर्ग के राज्य में एंट्री किए हुए हैं, प्रवेश किए हुए हैं, और ये जो सिलसिला है ये टूटेगा नहीं। हम भले इस शरीर से छूट जाएं लेकिन स्वर्गीय शरीर के द्वारा फिर हम फिजिकल रूप से भी उस स्वर्ग के राज्य में एंट्री करेंगे। आज आत्मिक रूप से, यानी ये शरीर तो नहीं है उस स्वर्ग के राज्य में, लेकिन हमारा आत्मा स्वर्ग के राज्य में आज भी प्रवेश कर चुका है। तो पौलुस कह रहे हैं यदि हम आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के लिए जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हमें चलना भी है। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े नहीं, कोई ईगो अपने अंदर नहीं लानी है। सबसे बड़ी अपने आप को अगर आपको जांचना है तो आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर ईगो है या नहीं, आप अपने आप को बड़ा समझते हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छुपी हुई चीज आपके अंदर पाई जाएगी, मेरे अंदर पाई जाएगी। यदि आपको कोई भी बुरा कह देगा, आपको एकदम से बुरा लग जाएगा, आपको बुरा लग रहा है तो उसका मतलब आपके अंदर ईगो है। अरे अगर परमेश्वर ईगो कर लेता तो मेरे और आपके पाप कौन क्षमा करता? फिर तो हमें गंधक की झील से बचाने वाला कोई नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमसे यही कहा जा रहा है कि हम जब आत्मा के अधीन हैं तो अब हम किसी आडंबर के अधीन ना रहें। आत्मा स्वयं हमें इस बात के लिए बताएगा कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, और यदि हम जब आत्मा के अधीन हो जाएंगे तो आत्मा का फल भी यानी प्रेम हमारे अंदर पाया जाएगा, आनंद हमारे अंदर पाया जाएगा, शांति और धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम हमारे अंदर पाया जाएगा। जो मसीही विश्वासी होते हैं वो संयमी होते हैं, धीरजवंत होते हैं, धीरज के साथ, संयम के साथ हर एक बात का जवाब देते हैं। यदि उन्हें कोई गाली भी दे रहा होता है तो वो एकदम से क्रोध नहीं करते, वो अपने आप को संयम में रखते हैं और उसके लिए, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है, प्रार्थना करते हैं और उसे आशीष देते हैं। तो हम अगर आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो फिर आत्मा के अनुसार हमें चलना भी है। तो यहां पर परमेश्वर का धन्यवाद है, हमने 5वां अध्याय कंप्लीट कर लिया और अगली रिकॉर्डिंग में अब हम 6ठे अध्याय, जो कि इस गलातियों की पत्री का अंतिम अध्याय है, उसको हम अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।